आजकल लोगों को वैसे भी अपनी कम और दूसरों की जिंदगियों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। तुम यहाँ से निदा को आवाज दो और जम के लड़ाई करना। हाँ हाँ महारानी, तुम तो रूम में ही रहती हो, झूठ तो मैं बोल रही हूँ। कि हमने अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो फिल्म स्टार और सियासतदानों को बना लिया है। मौलाना साहब आते ही शुरू हो गए। बड़ा नमाजी बनता फिरता है, अंदर ना जाने क्या गुल खिलाता होगा। इन सब का मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? कैसे दीनदार बनेंगे ये? कितने मजे का सीन है। हाँ, ये ड्रामा मुझे वैसे बहुत पसंद है। साहब जी, बाजी, आप लोग तो टीवी देख देख के कितने माहिर हो गए हैं। आप अपना व्लॉग चैनल क्यों नहीं बना लेते? व्लॉग? बाजी, व्लॉग मतलब जो आप लोग कर रहे हैं ना, उसको रिकॉर्ड करके बस कैमरे पे यूट्यूब पे डाल दे। उससे क्या होता है? अरे बाजी, सारा दिन बच्चे, लोग, औरतें बस ये व्लॉग ही तो देखते रहते हैं। ये बात तो सही है। वैसे आजकल लोगों को वैसे भी अपनी कम और दूसरों की जिंदगियों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। आज नाश्ते में क्या खाया आपने जो इतनी अकल की बात कर रहे हो? अरे बाजी, आप तो सिर्फ निदा भाभी को नहीं, साहब जी को भी नहीं छोड़ती। वैसे मैं अपनी और निदा की रिकॉर्डिंग शुरू करूं, सास और बहू, कैसा रहेगा व्लॉग? अरे बाजी, हिट होगा। साथ में साहब जी, बच्चों की, सबकी स्टोरी दिखाए, हिट होगा, हिट। अगर कुछ ना हुआ तो? अरे बाजी, ये सब सच थोड़ी होता है। आप साहब जी को कहें मोबाइल से रिकॉर्ड करें और बच्चों की साहब जी की स्टोरी बनाएं और बस डाल दे। और बस आप निदा भाभी से लड़ाई शुरू कर दे, सास बहू की लड़ाई की अच्छी खासी वीडियो बनाए, लोग बहुत देखते हैं। साहब जी को तो आगे पीछे करें, जरा तुम भी झाड़ू को आगे पीछे कर लिया करो। हाँ। जब से आई हो इसी नुक्कर में लगी हुई हो, ये सफाई कौन करेगा? बातें सुन लो इससे जितनी मर्जी। ओ साहब जी, काम भी कर रही पर बात भी तो कर रही ना बाजी से। भाई बुरहान से कहो ना कि ये चैनल बनाए, पैसे भी मिलेंगे अगर व्यूज आना शुरू हो गए तो। अरे बाजी, आप लोग मशहूर भी हो जाएंगे। अब तो बाजी, हम काम वाली भी ना सोच रही हैं, एक कैमरामैन रखे जो हमारे भी व्लॉग बनाए। कैमरामैन मुझको रख लेना। ये भी देखेंगे लोग? अरे बाजी, लोग तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सारा दिन यही बस देखते रहते हैं और ये बहुत मशहूर हो जाते हैं लोग बाद में। आप ना अल्लाह का नाम लेके बस शुरू करें। बुरहान से बात करती हूँ मैं। हाँ, एक बात याद रखना, सिर्फ एंजॉय करें। ये अपनी निदा और रिजवान की तरह नसीहतें ना शुरू कर दें, सर दर्द ना लगा दें लोगों को, नहीं तो चैनल कोई नहीं चलेगा। लोग एंजॉयमेंट, डांस डूंस ये वो चाहते हैं। हाँ, इस तरह का काम करना। अच्छा बाजी, काम हो गया, अल्लाह हाफिज, मैं चलती हूँ। हाँ, वैसे जो तू काम करने आई थी ना वो वाकई खत्म हो गया है। जो हम करवाना चाहते थे वो अभी पड़ा हुआ है। जाइए आप, जाइए जाइए, काम खत्म हो। ऐसा करो, तुम यहाँ से निदा को आवाज दो और जम के लड़ाई करना, ठीक है? एक मोबाइल मैं यहाँ रख देता हूँ, इधर से वीडियो बनाते हैं और दूसरी वीडियो मैं खिड़की के पीछे से छुप के बनाता हूँ, ठीक है ना? जम के लड़ना जरा। ये लाओ, ये मोबाइल मुझे दे दो, ये मैं यहाँ रखता हूँ। ये ठीक है? ये ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक रिकॉर्डिंग यहाँ से होगी, दूसरी मैं उधर से करूंगा। मेरे जाने के बाद आवाज देना। हाँ हाँ। निदा, जरा इधर तो आना। जी मैं। ये क्या बदमजा चिकन कौरमा बना रही हो? ना नमक ना मिर्च। लेकिन मैंने तो नहीं बनाया अम्मी, मैं तो अपने कमरे से नहीं निकली अभी तक। हाँ हाँ महारानी, तुम तो रूम में ही रहती हो, झूठ तो मैं बोल रही हूँ। देखिए अम्मी, मैंने नहीं बनाया और अब मुझे नहीं पता कि ये सब कौन बना रहा है। हाँ, अब तो घर में फरिश्ते, भूत, रूहें घुस आई हैं, है ना? अम्मी,
मुझे लगता है आप पूरी प्लानिंग के साथ ना लड़ाई के मूड में हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देखें, मुझे जाने दें। अरे कहाँ जा रही हो खाना बदमजा बनाकर? तुम हमें मारना चाहती हो? तुम ना मुझे जानती नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। हम मियाँ बीवी, तुम दोनों मियाँ बीवी के मोहताज नहीं हैं। बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। ओह अल्लाह, आपको जो करना है करें, बस मुझे बख्श दें। इतनी छोटी बनी है, थोड़ी सी लड़ाई लंबी करनी थी ना। मैं क्या करती, वो रुकी ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ये बुरहान को देता हूँ, वो अपलोड कर देगा, है ना? हाँ ये मैं लेके जा रहा हूँ फिर, ठीक है? अरे बच्चों जरा ध्यान से भाई, कोई चोट वोट ना लगवा लेना, आराम से खेलो। मैं इधर बैठा हूँ। हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। अगर आप बुरा न मनाएं तो क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जी मैं बहुत बुरा मनाऊंगा। आपको पूरे पार्क में यही जगह मिली है बैठने के लिए? तन्हाई में मैं 2 लम्हे गुजारने के लिए अगर बैठ ही गया हूँ तो वैसे बैठ जाएं, लेकिन जरा थोड़ा दूर होके बैठे। मतलब क्या आपको कोई गैस की बीमारी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आपसे पसीने की बदबू आ रही है। भाई जाहिर है दौड़ लगा कर आया हूँ तो पसीना तो निकलेगा ना। आपकी तरह थोड़ी के बैठ जाऊंगा यहाँ पे एक ही जगह पे। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा दौड़ लगाने का, बस पसीने ही निकालते रहते हो। बैठ जाएं आप जरा दूर होके। ना तो आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं? पहले कभी इतना शरीफ आदमी देखा नहीं क्या? इतना स्मार्ट आदमी पहले कभी नहीं देखा क्या? स्मार्ट? और आप? वैसे आप मुझे बेहद शरीफ इंसान लगते हैं। लगता क्या हूँ? मैं शरीफ हूँ। जी जी नजर आ रहा है माशाल्लाह अपने मुंह मियां मिठू। क्या आप मौलाना साहब हैं? तौबा इस्तग़फ़ार, को खुदा का नाम लो भाई। कहाँ मौलाना, कहाँ मैं? तुम्हें एक मौलाना ही मिला था मुझे तशबीह देने के लिए। क्या मैं आपको कोई इंडियन फिल्म स्टार जैसा नहीं लगता? मेरा मतलब है कोई शाहरुख खान, कोई सलमान खान जैसा। अरे मौलवियों को देखकर तो मैं जूता बगल में लेके भाग जाता हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी ये बात सुनकर। भाई यही तो हमारा अलमिया है कि हमने अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो फिल्म स्टार और सियासतदानों को बना लिया है, और एक उल्मा के नाम पर एक मौलाना अपने आप को कहलवाने पे हम इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक तो जहाँ जाओ नसीहतें ही शुरू हो जाती हैं। घर से जान छुड़ा के आया था पार्क में थोड़ा सुकून का सांस लेने के लिए, यहाँ भी वाजो नसीहत शुरू हो गया। ओए मैं तुम्हें कोई शाहरुख खान या कोई स्टार जैसा नहीं लगता? हाँ हाँ लगते हैं। किसकी तरह? आप मुझे क्या लगता हूँ? जॉनी लीवर लगते हैं। अरे या फिर रंगीला लगते हैं। अभी करता तुझे सही में। बेवकूफ आदमी। जिस तरह से अदाकारों में कुछ पसंद और नापसंद होते हैं, इसी तरह दीन में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। मेरे ख्याल में आपको अदावत मौलवियों से नहीं दीन से है। अरे ठहर, तू दीन से लगी है? इतना तू ठेकेदार दीन का, पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरकत साहब कैसे हैं आप? गौर भाई कहाँ से आ रहे हो? भाई लगता है कि उम्र का तकाजा है, आपकी नजरों ने भी काम करना बंद कर दिया। भाई देख नहीं रहे, पार्क से आ रहा हूँ, बच्चों को खिलाने के लिए लेकर आया था। अरे बरकत साहब पहले तो आप जरा जल्दी आ जाते थे, आज जरा लेट नहीं हो गए आप? बस किसी काम से गया हुआ था, वापसी पे देर हो गई। मैंने कहा चलो पहले मस्जिद हो आऊं, बाद में पार्क चले जाएंगे। अरे पहले पार्क आ जाते रोशनी में। नमाज का क्या है, नमाज तो बाद में भी पढ़ी जा सकती है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर दिन बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए। नमाज कज़ा भी तो हो सकती है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम और माफ करने वाला है। गौर भाई पार्क तो किसी वक्त भी जा सकते हैं, जब अल्लाह हमें बुलाता है उस वक्त हमें मस्जिद में जाना चाहिए। ठीक है बरकत साहब, ठीक है। अब आप मुझे
तबलीग करना मत शुरू कर दीजिए, मैं पहले ही थका हुआ हूँ। चलते हैं। कोई बात नहीं, आप घर जाकर नमाज पढ़ लें। आप पार्क में सैर कीजिए। खुदा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है बरकत साहब, इंशाल्लाह जुमे को मिलेंगे। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मौत कहकर नहीं आती। अरे मुझसे तो पूछकर ही आएगी। बड़ा नमाजी बनता फिरता है, अंदर ना जाने क्या गुल खिलाता होगा। मौत याद करा रहा था मुझे। हाँ, ये कोई लाइफ है? कोई एंजॉय करें लाइफ को, जब मौत ने आना है आ जाएगी। आ जाओ बच्चों, चलें घर चले, अंधेरा हो गया है। आ जाओ। चलो जी आ जाएं जी, आ जाएं। शाबाश भाई शाबाश, आज तो बच्चों ने कमाल कर दिया भाई, इतनी अच्छी एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम बेगम, क्या हाल है? लो जी मैं आपको बताऊं, आज शमस ने मुझे बता दिया है, आज हम ना वो 3 इडियट फिल्म देखेंगे। हाँ ये बता रहा था बहुत अच्छी फिल्म है, हम तो इसीलिए पार्क से जल्दी घर वापस आए। और इन्होंने इतनी अच्छी गेम्स की हैं पार्क में कि मैं क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू, कम से कम बच्चों को अजान के वक्त मस्जिद में ले जाते नमाज पढ़ने के लिए। ओहो, पहले बरकत साहब और अब आप शुरू हो गए। तेरा दिमाग भी ना ये बरकत के बेटे ने खराब किया है। मौलाना साहब आते ही शुरू हो गए। भाई अभी ये बच्चे हैं, इन पर अभी शरीयत वाजिब नहीं हुई। बच्चों पर शरीयत वाजिब नहीं हुई और आप पर शरीयत वाजिब होकर शायद हराम हो गई है। और बुरहान ने तो जैसे सारी नमाजें माफ करवा ली है। इन सब का क्या असर पड़ रहा है मेरे बच्चों पर? ये कैसे नमाजी बनेंगे? जी भाईजान, वो रूम में नमाज ही पढ़ रहा था मैं अभी। हाँ, तुम तो सारा दिन अपने रूम में एतकाफ में बैठे रहते हो, नमाजें भी रूम में, रोजे भी रूम में, है ना? ला इकराहा फिद दीन, दीन में जबर नहीं है। सुना नहीं तुमने? हर एक को कब्र में अपना जवाब खुद देना है। ला इकराहा फिद दीन ये गैर मुस्लिमों के लिए है जिन पर हक वाज़े नहीं हुआ। आपने आयत का बस एक हिस्सा याद कर लिया, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल के लिए। काश आप आयत का दूसरा हिस्सा भी पढ़ लेते। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, वही माफ करने वाला है। अब टीवी देखने दो मुझे। अब तो मगरिब और इशा की अजान भी हो गई है। अब आवाज कम करो कि सदा नहीं आएगी अंदर से। देखें अम्मी, एक तरफ सारा दिन घर में ये फसाद और दूसरी तरफ अब्बू की ये बेदीनी बातें और बुरहान की ये लापरवाह जिंदगी। इन सब का मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? ये कैसे अच्छे इंसान बनेंगे, कैसे दीनदार बनेंगे? ये ना तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं? अपने माँ बाप से जुबान दराजी करता है, शर्म लज्जा नहीं आती तुझे? और ये दीनदारों का हाल देख लो तुम इस मुल्क में, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, बम धमाके करते फिरते हैं। वो बुरे हैं, दीन बुरा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों के बुरे अमाल की वजह से हम सब दीन से नफरत करने लग जाएं। रिजवान, मेरा बीपी हाई हो रहा है, अंदर जाओ। और ये बच्चों को कहां लेके जा रहे हो? बेगम वो 3 इडियट हद हो गई।